नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले में एक विधानसभा है मोहम्मदी। मोहम्मदी विधानसभा में एक विधायक हुए बंशीधर राज, जिन्होंने गन्ना किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा में लाभान्वित करने के लिए 1998 में उनके मन में विचार आया कि कैसे उच्च शिक्षा में गन्ना किसानों के बच्चे लाभान्वित हो जाएं, उन्हें वो शिक्षित हो जाएं। इसको लेकर के उन्होंने मोहम्मदी विधानसभा में महाविद्यालय खोलने का उनके अंदर विचार आया। इसके बाद उन्होंने गन्ना किसानों से सहयोग लिया, धन जुटाया। हर गन्ना किसान से प्रति कुंटल के हिसाब से उनसे पैसे लिए गए और उसके बाद धन जुटाया गया। कई लोगों से भूमि ली गई। सबके सहयोग से मोहम्मदी में एक विद्यालय का निर्माण शुरू हुआ। 2001 में गन्ना किसानों को लेकर के गन्ना किसान विद्यालय बनाया गया ताकि गन्ना किसानों के बच्चे उच्च शिक्षा में लाभान्वित हो सके। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी आज उस विद्यालय में प्रोफेसर नहीं है, आज उस विद्यालय में व्यवस्थाएं नहीं है। जो अध्यापक हैं उनको वेतन के संकट है, उनको वेतन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जबकि जब ये विद्यालय का निर्माण हुआ था उस समय काफी भूमि इस विद्यालय के नाम आवंटित कर दी गई थी। कहा यह गया था, उद्देश्य ये था कि इस भूमि से जो धन अर्जन होगा उससे विद्यालय चलेगा। इसके साथ ही बहुत न्यूनतम फीस रखी गई थी बच्चों के लिए कि गन्ना किसानों के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए ये विद्यालय खोला गया था। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस मोहम्मदी विधानसभा में तमाम नेता हुए, लेकिन किसी का रुझान इस तरफ नहीं गया। गन्ना किसानों के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए बड़ा स्कूल आज सफेद हाथी साबित हो रहा है। कोई इस दिशा में काम नहीं करना चाहता। किसान इतने बड़े व्यापक स्तर पर आज 3 कृषि कानूनों को लेकर देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसानों का भी बड़ा नेता इस दिशा में इस स्कूल को लेकर के कुछ नहीं बोलना चाहता। हमारे साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी और मेहमान आएंगे। हमारे साथ कांग्रेस से शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर हरीश उपाध्याय जी हैं। हमारे साथ इंजीनियर गौरव गुप्ता जी हैं। इसके साथ हमारे साथ एक छात्र गोपाल तिवारी भी जुड़ चुके हैं, किन्हीं कारणवश अभी हमारे साथ नहीं है। सबसे पहले मेरा सवाल हरीश उपाध्याय जी से है। मोहम्मदी विधानसभा में सर नेता बहुत हैं, लेकिन ऐसे जो आम मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान आकर्षित नहीं कराना चाहता। उनकी तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? ये जबकि जनता से जुड़े सीधे मुद्दे हैं, आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं। हरीश जी। सुमेश जी नमस्कार। मैं यहाँ जेपी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर 2005 में नियुक्त हुआ। तब से गन्ना किसान महाविद्यालय के बारे में जान रहा हूँ। प्रारंभ में एकमात्र महाविद्यालय इस क्षेत्र में था और एक हमारा कॉलेज जेपी इंटर कॉलेज सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में था। तो उच्च शिक्षा की जहाँ बात होती थी, क्योंकि मैं एमएड पीएचडी हूँ, ऐसे महाविद्यालयों में 8 साल तक शिक्षण कार्य भी किया हूँ। ऐसे विद्यालयों की मैं समस्या समझता हूँ। फिर भी ये जो महाविद्यालय है, हमको लगता है सरकार को किसान के नाम से ही नफरत है। चाहे वो किसान एक व्यक्ति के रूप में हो, चाहे संस्था के रूप में हो। इस महाविद्यालय का दुर्भाग्य है, इसके नाम के आगे किसान लगा हुआ है। पहले यह विद्यालय बहुत ही अच्छे, बहुत ज्यादा छात्र हमारे कॉलेज से निकल कर वहां जाकर एडमिशन करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। इधर विगत कई वर्षों से यहाँ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उसमें प्रबंध तंत्र का जो है गुटबाजी या मुकदमेबाजी हम कह लें, और जो सरकार से सहायतित रूप से गन्ना इस समय वर्तमान में गन्ना किसान अधिकारी जो है, गन्ना जिलाधिकारी, वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके पहले जो है सहकारी समिति द्वारा गन्ना किसान समिति द्वारा जो चयन होता था सोसाइटी डायरेक्टर, वो उसके प्रशासक हुआ करते थे। लेकिन
जो वहां के अध्यापकों की स्थिति है इधर बीच ज्यादा खराब हुई है। इसके लिए मैं शिक्षक का एक संघ अपने कांग्रेस से जो जुड़ा हुआ हूं, मेरा उद्देश्य ही है शिक्षक के हितों की बात करना, उनके हितों का संरक्षण करना। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो भी कुछ मांग हुआ करती थी, चाहे किसी गुट के नेताओं द्वारा मांग की जाती थी, सरकार हमेशा उसको सुन लेती थी। चाहे अनुदान पर लेने की बात हो, आप जानते हो कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल 2 साल 3 साल में महाविद्यालय, चाहे इंटर कॉलेज, चाहे जूनियर हाई स्कूल एड पर लिए जाते थे, अनुदान पर लिए जाते थे। अब कई वर्षों से यह प्रथा ही बंद हो गई है। अब तो जिसको नौकरी मिल गई है उसका छीना जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी परंपरा में ये भी विद्यालय महाविद्यालय है यहाँ पर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं बेचारे, वो इस समय लगभग बेरोजगारी की स्थिति में है। कई महीनों से, लगभग 2 वर्षों से उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। आज कोरोना काल में जिस तरह से मजदूरों की स्थिति खराब थी, उससे भी बेहतर खराब स्थिति बदतर इन शिक्षकों की है। उन शिक्षकों के 2-4 शिक्षक हमारे बगल में भी रहते हैं, समझ लीजिए उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। किस तरह से बेचारे अपनी व्यवस्था करते हैं। तो जब गन्ना अधिकारी, इसके प्रशासक है, वे सरकार से कहते, या जो छात्रों द्वारा फीस ली जाती है उससे अगर उसमें कम पड़ रहा है तो उसको अनुदान सरकार से मांगे, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इसमें शासन का नियंत्रण है। या तो आप कॉलेज के प्रधानाचार्य शिक्षकों को नियंत्रण दे दीजिए, या आप उसकी व्यवस्था करिए। अगर छात्र कम है तो इसके जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल बिल्कुल हरीश जी सरकार है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोग शिक्षित न हो। जब शिक्षित लोग हो जाएंगे तो हमसे रोजगार की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। हरिनाथ जी, महाविद्यालय के नाम पर जो है यहाँ बस एकमात्र महाविद्यालय था, अब तो 2-3 आसपास के महाविद्यालय हो गए हैं, और इस महाविद्यालय को जानबूझकर गर्त में ढकेला जा रहा है। हरिनाथ जी परेशान होगा तो पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे बेचारा, वो 2 वक्त की रोटी नहीं खोज पाएगा, तो निश्चित रूप से वहां पर छात्र पलायन करते हैं। अभी हमारे एक स्टूडेंट गोपाल तिवारी ने कहा कि सर मैं गन्ना अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि वहां क्यों एडमिशन कराते हो? अरे भाई एडमिशन नहीं कराते हैं तो जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे? मान लीजिए फर्स्ट ईयर में परेशान होकर कहीं एडमिशन करा लेगा, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों का क्या भविष्य होगा? और क्यों एडमिशन नहीं कराए? इतना मेहनत से गन्ना किसान जो है उनके खून पसीने की कमाई से महाविद्यालय स्थापित हुआ। लगभग 12 एकड़ यहाँ पर जमीन है, एकदम मेन रोड पर है। इतना मेन रोड पर कोई आसपास के महाविद्यालय नहीं है। उसको अगर विकसित किया जाए तो आगे चलकर वो डिम्ड विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाए। अगर सरकार, प्रशासन, गन्ना सोसाइटी और सब लोग मिलकर अगर चाहे, और 2014-15 में कांग्रेस की सरकार जब थी, इधर के कांग्रेस के मंत्री थे माननीय जितिन प्रसाद जी, वहां पर उन्होंने इग्नू का केंद्र खुलवाया, जिससे कई बच्चे रोजगार पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब इस समय सब रुका हुआ है, सब जो है बाधित हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार के अधिकारी अपने माध्यम से शासन प्रशासन को वहां की समस्या बतावे। पहले 2 साल से जो तनख्वाह रुकी हुई है, वेतन रुका हुआ है अध्यापकों का, वो दिलवावे। जो फीस जमा होती है बैंक में, उसके फीस में अगर कमी पड़ रही है, आप बताइए, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति उनकी संस्था घाटे में जा रही है, उसको आप देखकर उसको बढ़ा रहे हैं। इस विद्यालय महाविद्यालय क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल हरिनाथ जी बिल्कुल आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि आखिर इतनी असंवेदनशीलता क्यों, जब पूरे देश में किसानों को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं, किसान नेता सड़क पर हैं, और किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए महाविद्यालय आज सफेद हाथी साबित हो रहा है। इससे कोई सरकारी राशि, सरकारी धन मुहैया नहीं हो रहा है, जिससे बड़ा एक संकट खड़ा हो गया है। गौरव जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, जिस तरीके से एक बड़ा संकट हो गया है, हमारे पास जो जानकारी है, इस कॉलेज के नाम, इस विद्यालय के नाम करीब 72 बीघे खेत है, और इसके कौन कौन से आय के साधन हैं? आखिर क्यों ये फाइनेंशियली क्राइसिस क्यों आ गया? क्यों ये आज अध्यापकों की तनख्वाह तक नहीं 2-2 साल से मिल पाई है? आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? गौरव जी। सुनील जी आ रही है जी।
सुरेश जी आवाज आ रही है मेरी? जी आप, हाँ बिल्कुल बताइए गौरव जी। जी सुरेश जी, जी आपकी बात सही है कि अध्यापकों का प्रोत्साहन है। गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। गोपाल हमारे साथ है, गोपाल आपको आवाज आ रही है हमारी? गोपाल आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ गोपाल जी, गोपाल आपको आवाज आ रही? गोपाल आपको आवाज आ रही? आपकी आवाज, हमारी आवाज आप तक? हाँ हाँ गोपाल, गोपाल आखिर, हेलो गोपाल जी आप तक आवाज आ रही? हितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र जी, हितेंद्र जी आपको आवाज आ रही है हमारी? हितेंद्र जी आपको आवाज आ रही? गौरव जी आप हमें सुन पा रहे हैं? कुछ टेक्निकी समस्याओं के चलते हम अपने साथियों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। बहरहाल हरनाथ उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, कांग्रेस से हैं, आप शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं। सर जब इस विद्यालय की नींव रखी गई थी उस समय ये देखा गया था बहुत बड़ी भूमि इसके नाम आवंटित है, ताकि जो है सोचा ये गया था कि इस भूमि से जो पैसा आएगा, खेती करके जो पैसा आएगा उससे स्कूल चलाया जाएगा। इसके साथ गन्ना किसानों जो गन्ना का पैसा है जो कटता है उनका, वो एक कोष है। इसके साथ में जो सरकारी सहायता मिलती होगी उसका भी कोष है। क्यों फिर ये फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आ रही है? आखिर क्यों 2-2 साल हो गया है और शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है? आखिर समस्या कहाँ पे है? सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है बस प्रबंधन की समस्या है। शासन प्रशासन ढीला हीला हवाली कर रहा है। ये लोग कॉलेज के शिक्षक ने हर जगह एप्लीकेशन दिया, हर जगह दौड़े। हमारा छात्र जो गोपाल है अपने छात्रों की तरफ से पढ़ाई लिखाई को लेकर ध्यान लेकर एसडीएम से लेकर गन्ना अधिकारी तक दौड़ा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आदि तक भी पत्र लिखा, जैसा कि वो बताता है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा है कि छात्र संख्या यहाँ बहुत ज्यादा थी। पहले एक मात्र विद्यालय थे, अगल बगल बहुत से महाविद्यालय खुले हुए हैं। हो सकता है सरकार, जैसा कि उसकी देखा जा रहा है केंद्र से रास्ते अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर इस विद्यालय को पीछे ढकेला जा रहा हो, अपने लोगों के लाभ पहुंचाने के लिए। एक कारण यह भी हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर शिक्षक 2-3 साल से वेतन नहीं, अगर पहले बातें भी थे तो यूजीसी के नियमानुसार 21,600 रुपया न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, लेकिन वो भी वेतन संभवतः यहाँ नहीं मिलता है। 14,000 वेतन मिलता है। तो जब वेतन ही नहीं सही मिल पा रहा है, अध्यापक परेशान है, तब भी मेहनत से वहां के अध्यापक पढ़ाते हैं। हमारे कॉलेज के कई छात्र वहां गए हैं, छात्राएं गई, पढ़ी और कहती थी बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है सर, लेकिन प्रबंधन के वजह से, बार बार लड़ाई झगड़े की वजह से और मुकदमेबाजी की वजह से प्रधानाचार्य को कोई ज्यादा अधिकार नहीं है। हम कहे खाता संचालित करने का अधिकार प्रधानाचार्य को क्यों नहीं है भाई? आप उनमें उनको भी शामिल करिए। नहीं, हम एक चीज समझना चाहते हैं कि ये जो पैसा आता है, ये पैसा प्रबंध समिति के खाते में आता होगा, तो इसमें प्रबंध समिति में जो लोग हैं कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी बनती है। पैसा जा कहाँ रहा है? प्रधानाचार्य से ज्यादा जिम्मेदारी प्रबंध समिति की बनती है। जो इसके प्रबंधन समिति के लोग हैं, प्रबंधक हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। गन्ना अधिकारी भी इसमें मुख्य भूमिका में है। सही कह रहे सुभाष जी, प्रधानाचार्य भी हमारा शिक्षक है, उसको कोई अधिकार नहीं है। खाते में पैसा जमा हो जाता है लेकिन वो निकाल नहीं पाता है। या वो जो गन्ना अधिकारी है या मोमदी के जो किसान सहकारी समिति के लिमिटेड के सचिव हैं, वो खाता संचालित करते हैं, क्या उन्हें उससे पैसा निकाल कर दे रहे हैं? अगर पहले इसको पैसा दे, अगर कम पड़े तो उसके लिए ऊपर शासन के लिखो, प्रशासन के लिखो भाई कि कोविड की वजह से एक बार हितेंद्र सिंह जो इसके चेयरमैन हैं उनकी बात भी सुन ली जाए। हाँ हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेंद्र जी हमारे साथ, हितेंद्र जी आपको आवाज आ रही है हमारी? हितेंद्र जी आप तक आवाज आ रही है? हितेंद्र जी आप तक आवाज आ रही है? हितेंद्र जी आप तक आवाज आ रही है हमारी?
हितेन सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? हितेन सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? खैर, हितेन जी शायद उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। गौरव जी, गौरव जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, आपकी हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, गौरव जी, कहाँ समस्या क्या है? हितेन जी अभी शायद अभी हमसे जुड़ तो गए हैं, लेकिन उन तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही देखिए है। मिश्रा जी, मैं आपकी बात से, उपाध्याय जी की बात से 100% सहमत हूँ जी, कि समस्याएं हैं, प्रबंध समिति की समस्याएं हैं, शासन की समस्याएं हैं और जो स्थानीय लीडरशिप है उसकी भी समस्याएं हैं। जी, क्योंकि राइट। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाया गया था जो अभी शासन में है, अब वो आए ही नहीं। वो पहले ही विड्रॉ करके चले गए कि इन समस्याओं का हम समाधान नहीं कर पाएंगे, उसका हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने पहले ही विड्रॉ कर लिया। तो अब जो बात आती है कि इसका समाधान आखिर कौन करेगा। जी। हितेन जी, उन तक अब बात नहीं पहुंच पा रही है, वो कुछ शायद बोलने की स्थिति में भी नहीं है कि नहीं है, पता नहीं है। इसका जो समाधान है वो शासन स्तर से या फिर जो गन्ना विकास का जो नहीं, संस्थान है उनके स्तर से संभव है। नहीं, इस गौरव जी, विद्यालय गौरव जी, में 72 गौरव जी, बीघे जमीन है। गौरव जी, इस तो विद्यालय में 72 बीघे जमीन है, जैसा कि हमें जानकारी है। इस विद्यालय में 72 बीघे जमीन है, सरकार भी पैसे दे रही है। फिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्यों शिक्षकों को वेतन की दिक्कत है? उन्हें वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहा तो ये भी जा रहा है, ये देखिए, हर साल इसका इसमें ऑडिट होना खेती से। चाहिए। जी, हाँ, हमारे साथ हितेन जी जुड़ चुके हैं। हितेन जी, इसका मुझे लगता है कि ऑडिट आ- होना चाहिए। बिल्कुल, बाकी हितेन सिंह जी बताएंगे, बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि वो हितेन हितेन जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हितेन जी, हितेन जी, आप तक आवाज आ रही है? जी सर, हाँ, हमारे तक नहीं, हमारे हितेन तक जी, आपकी आवाज आ रही है सर। गोपाल, आपने आपने अपने स्तर से कहाँ कहाँ प्रयास किए, हमें बताएं। गोपाल, आपने इस समस्या को लेकर के अपने स्तर से कहाँ कहाँ प्रयास किए? श्रीमान अपना श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया, 6 विधायक आदरणीय लोकेंद्र प्रताप सिंह जी को भी पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। नहीं, आप एक बार फिर से बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि गोपाल जी आपकी आवाज कुछ कट रही है। फिर से बताइए गोपाल जी, आपने श्रीमान जिलाधिकारी आपने जिला अधिकारी को बताया और किससे बताया है? राष्ट्रपति को पत्र, राष्ट्रपति तक को पत्र दे दिया है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई। हितेन जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? हितेन जी, आप तक आवाज आ रही है? हितेन जी, आप तक आवाज आ रही है? शायद हितेंद्र हमको सुन नहीं पा रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ तो चुके हैं, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या है। हरनाथ उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए कांग्रेस से। हरनाथ जी, आप मोहंदी विधानसभा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप इस बार कांग्रेस से उम्मीदवारी भी कर रहे हैं विधानसभा में। ये समस्याएं जो हैं, ये इन समस्याओं के लिए जो जनप्रतिनिधि है वो क्यों नहीं आगे आते? क्यों इन समस्याओं को नगण्य समझ लिया जाता है? क्या क्या है आखिर? ये आम जन की समस्याएं नहीं है क्या? ये मोहंदी की समस्याएं नहीं है क्या? ये मोहंदी के लोगों की समस्याएं नहीं है क्या? ये समस्याएं गौर समझी जा रही हैं? हरनाथ जी, ऐसा है सुभाष जी, देखिए अगर वहां एक भी बच्चा पढ़ रहा है तो वो मोहम्मदी की समस्या है। वहां तो 400-450 लगभग 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। अब इस साल तो उनका भविष्य चौपट हो ही गया है। इस सरकार की यह नीति है ही है, शिक्षा के बारे में कुछ सोचने नहीं है, न शिक्षकों के बारे में, न शिक्षा के बारे में, न विद्यालय के बारे में। हाँ, तो जैसे यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, शासन केंद्र से लेकर राज्य से लेकर स्थानीय स्तर तक, बीजेपी सरकार और उनके प्रतिनिधि यहाँ पर है, वो तो उनको हल कर देना चाहिए। सरकार के पास बहुत ताकत होती है, सरकार देख रहे हैं करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया माफ कर दे रही है, जिसको चाहे उसको दे रही है। कंपनी अगर घाटे में जा रहे हैं तो उसको देकर उसको उठा रही है। अरे इस महाविद्यालय है, बेरोजगार है, 27-30 लोग हैं। अगर खाते में पहले इसकी पैसे तो कुछ होंगे ही, जो होंगे वो तो अंदर के लोग जानते होंगे, उसकी आदित हुई जाए और प्रधानाचार्य तो निकाल नहीं पाते हैं, उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। तो इस समय गन्ना अधिकारी जो जिले के हैं वही उसके अध्यक्ष हैं, और गन्ना समिति के जो सचिव हैं वो पदेन सदस्य होते हैं।
ये लोग इसका रिकॉर्ड बतावे कि खाते में कितना पैसा है। लगभग 3,000 रुपया या 3,800 रुपया आता है, तो 14-15 लाख रुपया तो हो गया हर साल लगभग। बिल्कुल तो बिल्कुल ये पैसे कहाँ गए? उस पैसे को आप निकाल कर अध्यापकों को तनख्वाह दीजिए ना। उसके अलावा घटे तो आपके पास बहुत से संसाधन है। गन्ना अधिकारी जी से हमारा निवेदन है, मेरा सुझाव है कि आपके पास बहुत संसाधन है। ये 30 जो है स्ववित्त पोषी बेचारे जो 20-20 साल तक अपना जीवन दिए हैं, खून पसीने की कमाई लगाए हैं, शरीर से, मानसिक से, बौद्धिक से लगाए हैं शक्ति। शिक्षक के पास तो बौद्धिक की है भाई संसाधन, उनको अब वो कहाँ जाएंगे? छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं बेचारे मजबूरी में। उनका पूरा पैसा दिया जाए, वेतन दिया जाए, अगर कम पड़े तो और संसाधन जुटाया जाए, जरूरत पड़े तो स्थानीय प्रतिनिधि जो है विधायक जी उनसे बात किया जाए, वो जो है विधानसभा आदि से प्रस्ताव पारित करा के जो है इसके लिए अनुदान व्यवस्था किया जाए। हमेशा के लिए न कर पाओ, लेकिन इस समय एक बार तो पैसे की व्यवस्था कर दे, उसके बाद जो फीस आता रहे। उसके अलावा 72 बीघे जमीन आप कहते हैं, उसका भी तो पट्टे का पैसा आता होगा, वो मिलाकर हमारे समझ से तो वेतन का निकल जाना चाहिए। आखिर क्या हो रहा है भाई? 14 लाख रुपया फीस आ रही है, 15 लाख रुपया, और 72 बीघे जमीन पट्टे पर 3-4 हजार रुपये बीघे कम से कम होगी, कितने भी होगी जो भी हो, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? अरे 30-35 अध्यापक, उनका वेतन तो निकलना चाहिए, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं बताइए? तो शासन की कोई इस पर रुचि ही नहीं है। बेरोजगार होए बढ़ते जाए, स्थानीय स्तर पर देख ही रहे हैं, हर महीने बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, जिसको मिल रही है उसका छूट रहा है। अच्छा, आज ही आप पेपर में पढ़े होंगे 1-2-3 कि सरकार एडेड विद्यालयों को जहां प्रबंध तंत्र नहीं है उसको सरकार अपने हाथ में ले रही है। ये तो दूसरा स्वरूप है। कहीं न कहीं इसके प्रबंध समिति में जनप्रतिनिधि लोग रहे हैं, इस समय नहीं है तो गन्ना अधिकारी है इसके, तो वो तो पूरी तरह से मैनेजमेंट प्राइवेट तो है नहीं भाई। सरकार कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व है। इसमें सरकार ने ही ना कमेटी भंग की है, तो आप कमेटी भंग की है तो पैसा कौन देगा अध्यापकों को? ये तो निश्चित होना चाहिए। बिल्कुल 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 सही है, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है, अपने बहुत और हम लगातार उठाते रहेंगे जी। हितेन जी, मेरी कांग्रेस पार्टी की सरकार, हम लोग शिक्षकों के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम अपने घोषणा पत्र में कई शिक्षकों के हितों की बात रखे हैं, पुरानी पेंशन और चिकित्सा सुविधा, और 1 तारीख को वेतन मिल जाए किसी न किसी कीमत पर, जो एडेड महाविद्यालय और प्राइमरी सेक्शन या डिग्री कॉलेज का, ये सब हमारे घोषणा पत्र में आदरणीय प्रियंका दीदी के आशीर्वाद से शामिल होगा, उस पर विचार हो रहा है। शिक्षकों की जितनी समस्या, एडेड ही शिक्षक नहीं, वित्त विहीन शिक्षक, हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ में डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी लोग के शिक्षक पदाधिकारी हैं, सबकी सहभागिता है। हम लोग प्राइमरी माध्यमिक उच्च तीनों विद्यालयों, तीनों जो शिक्षा केंद्र है उनकी शिक्षकों की समस्याएं, पठन पाठन की समस्याएं, भौतिक संसाधन की समस्याएं, इस पर ध्यान रखेंगे। आदरणीय प्रियंका दीदी के सामने भी अपनी बात रखेंगे, और जब हमारी सरकार बनती है इसको निश्चित रूप से समाधान करने का प्रयास करेंगे। जो ये स्थानीय गन्ना महाविद्यालय है, इसकी विशेष रूप से हम अपने पार्टी फोरम पर ये मुद्दा उठाएंगे। बिल्कुल, इनका जो है कोई व्यवस्था किया जाए, या तो सरकार पूरी तरह से अपने हाथ में ले ले। बिल्कुल उपाध्याय जी, हरिनाथ जी, उपाध्याय जी, जी सर, मिश्रा जी, उपाध्याय जी, अभी आपके जो पूर्व सीएम है क्या नाम पंजाब के, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये अनुभवहीन है। जब ये अनुभवहीन है, ये आपके कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार बन पाएगी? ऐसा है गौरव जी, जब हमारी प्रियंका दीदी लखनऊ में आती है तो आप एक बार जाकर देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता उनके पीछे है। वो बहुत ही अनुभवी आदमी है। जिस तरह से पंजाब की समस्या को, सरकार को हैंडल किया, बीजेपी के लोग विपक्षी तो खुश हो रहे थे कि अब सरकार गई, अब सरकार गई, मध्य प्रदेश की तरह हाथ ट्रैकिंग करा के वहां सरकार गिरा दे। लेकिन हमारे आदरणीय राहुल जी के कुशल नेतृत्व और हमारे कैप्टन अमरिंदर जी के भी कुशल जो है संगठन और उनके सोच, हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में हमारे नेता हैं, जो है हमारे पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है, पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस को एक संरक्षक के रूप में मजबूती भी देते रहेंगे।
और वर्तमान मुख्यमंत्री है, उन पर उपाध्याय जी, उनका आशीर्वाद भी है। उपाध्याय जी, और राहुल जी उपाध्याय कैसे जी, अनुभवीहीन है, उन्होंने उपाध्याय जी, कांग्रेस के उन्हीं मजबूत नेता ने कहा है जो कि जो राहुल बातें गांधी कही कोरोना से लेकर सभी अनुभवीहीन बातें है। सत्य हुई है। नहीं बिल्कुल, हम हमारे साथ हितेन जी, उनके हितेन ही जी, बयान है। नहीं हितेन जी हमारे साथ जुड़े हो, क्या आप तक आवाज आ रही है हितेन जी? हितेन जी हमारे आप तक सभी आवाज आ नेता रही है? बहुत अनुभवी हैं। ऐसा ऐसा है सुभाष जी, हमारे राहुल गांधी जी 2004 से सांसद हैं, जी आज 18-19 साल होने जा रहा है। अब उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। उन्होंने अपने संघर्ष से अनुभव किया है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को देखकर। अब हमारे दोनों नेता या कुशल जो भी नेता हैं, सभी हमारे बहुत अनुभवी है, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जनता की समस्याओं को लगातार उठा रहे हैं। चाहे शिक्षकों की समस्या हो, चाहे गरीबों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, युवाओं की, रोज संघर्ष करते हैं। रोज हमारे नेता जेल में ठूसे जाते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी को तो याद नहीं है उन पर कितने मुकदमे चल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हितेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हितेन जी काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बराबर सुन रहे हैं। हितेन जी, आप तक हमारी आवाजें पहुंच रही है क्या? हितेन जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? हितेन सिंह जी, ये लोग जानबूझकर नहीं सुन पा रहे हैं सुरेश जी। हितेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद उन तक आवाज नहीं हितेश जी पहुंच भी रही है हमारे मित्र हैं। लेकिन वो सुनना नहीं चाह रहे। बहरहाल कुछ भी हो, क्या गौरव बात जी, है कि सब जो जो लोग हैं, इन्हीं लोग को नहीं सुनाई दे पा रहा है। हम हाँ तो जी, बताइए लगातार आपसे सुरेश जुड़े जी। हुए हैं। गोपाल जी सुन रहे हैं, गोपाल जी सुन रहे हैं। गौरव जी, गौरव, हाँ गौरव, जी जी, गौरव, गोपाल हेलो, हाँ बोलिए। गोपाल जी हाँ, सुन रहे हैं सर। गौरव जी, आप- जिस तरीके से पूरा ये मामला है, जिस तरीके से गन्ना किसानों को, बच्चों को लेकर के उन्हें शिक्षित करने के लिए इस कॉलेज की परिकल्पना की गई, इतनी कोशिशों के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर क्यों इतनी असंवेदनशीलता उच्च स्तर पर क्यों? गौरव जी, देखिए सुरेश जी, जहाँ जहाँ तक सर मुझे लगता है, एक मिनट गोपाल, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने सक्षम अधिकारियों तक या सक्षम स्तर तक इस महाविद्यालय के मुद्दे को रखा ही नहीं है। और ये आज मोटा मोटी आपको इस कार्यक्रम में भी नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था, वो इसमें नहीं शामिल हुए क्योंकि उनकी जवाबदेही जो थी कॉलेज के प्रति, वो उनको लगता है कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने सतत करना ही मुनासिब समझा है। विद्यालय की समस्याएं हैं, प्रबंधन तंत्र की समस्याएं अपनी हैं, और सभी लोगों की अपनी अपनी स्तर पर समस्याएं हैं, लेकिन अगर उनका एक चैनल के थ्रू उनको रूट करके शासन स्तर तक पहुंचाया जाए, मैंने कई बार आग्रह किया है, हितेंद्र सिंह जी भी मैंने आग्रह किया था, और मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल से भी मैंने कहा था कि आप लोग प्रस्ताव दीजिए, अगर जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो हम उसको लेके जाएंगे शासन तक। लेकिन ये असंवेदनशीलता यहाँ के प्रशासन की भी है, और जो प्रधानाचार्य हैं उनकी भी, मिश्रा जी की भी है। वो नहीं चाहते कि इसका कोई उद्धार हो, या काम नहीं करना चाहते। जी तो गोपाल, मुझे तो मोटा मोटी ये लगता है कि काम ना करने की वजह से ही इसका ये हाल है। बिल्कुल गोपाल, गोपाल आप सुन पा रहे हैं? गोपाल आप सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ गोपाल जी, आपने एक बार फिर से बताइए, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आपने आपने अपने स्तर से क्या क्या अब तक किया है, वो फिर से एक बार बताएं। मुख्यमंत्री महामहिम राष्ट्रपति महोदय लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई ना होने मुझे बहुत ही दुख महसूस। मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल गोपाल की आवाज तकनीकी समस्याओं के चलते वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, एक बार हम उनसे एक आखिरी मिश्रा जी, मैं गोपाल की बात को कह देता हूँ, मेरी गोपाल से बात हुई थी। गोपाल जी, ने बताया कि जी, उन्होंने स्थानीय जो विधायक जी हैं जी, उनसे कहा, जिला प्रशासन से कहा, प्रबंध समिति से कहा, जो गन्ना विकास अधिकारी हैं उनसे कहा। उसने IGRS पोर्टल के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको पत्र लिखा है, राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है, और राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा है। इसमें लेकिन IGRS और जो ये गन्ना विकास अधिकारी जो हैं, इसमें इनकी क्या भूमिका है?
गन्ना विकास अधिकारी ये जो है ये सोसाइटी का स्कूल है, ये जी। जो महाविद्यालय है ये सोसाइटी का है और उसमें पूरा पूरा हस्तक्षेप रहता है गन्ना विकास अधिकारी का और जो गन्ना आयुक्त है उनका। अगर वो चाहें तो इसके लिए फंड का अरेंजमेंट कर सकते हैं और इसकी जो समस्या है उनका समाधान हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको अप्रोच करना होगा, उनको प्रस्ताव देना होगा। इस स्तर पे ये चूक है, इस वजह से इस महाविद्यालय का ये हाल है। जी, गन्ना जो अधिकारी हैं उनकी एक कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता दिखाई दे रही है। और क्या है, ये इतना जो पैसा आता है इसका ऑडिट क्यों नहीं होता है? जो इतना पैसा आ रहा है, तमाम फंडों से पैसा आ रहा है विद्यालय के खाते में, प्रबंध समिति के खाते में, लेकिन इसका कोई ऑडिट नहीं हो रहा है। अगर इसका ऑडिट हो जाए तो पता चल पाए कि कम से कम सालाना आय कितनी है। सुरेश जी अभी जल्दबाजी कहना होगा कि ऑडिट नहीं हो पा रहा है, अभी किसी को कंफर्म नहीं है कि इसका ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके अकाउंट्स की डिटेल्स क्या हैं, वो सारी बातें हितेंद्र सिंह बता सकते हैं। वो अभी उनकी टेक्निकल समस्या के कारण वो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी जी जी। हरिनाथ उपाध्याय जी से हम आखिरी उनसे हम व्यू ले लें। हरिनाथ जी, आप क्या कहते हैं? क्या जिस तरीके से गन्ना किसान पूरे देश में, पूरे भारत में किसानों को लेकर के एक आंदोलन चल रहा है और ऐसा एक माहौल बन रहा है, चुनाव नजदीक है, लेकिन आपके विधायक जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनको फिक्र नहीं है, वो नहीं ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों? ऐसा है सुरेश जी, पहले हम हितेश जी की बात का उसका जवाब दें। अगर ऑडिट हो रही होगी